हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन जो 2020 में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन 1993 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रमुख मुख्यमंत्री यानी पहले मुख्यमंत्री बने थे। यानी पहले मुख्यमंत्री जो बने थे वो थे मदन लाल खुराना, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। मदन लाल खुराना जो ऑप्शन ए सही जवाब होगा, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मढ़ई नामक आदिवासी उत्सव पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो मढ़ई नामक आदिवासी उत्सव पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है ऑप्शन बी यानी छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखों का न्यायालय होगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखों का न्यायालय होगा, ये किस अनुच्छेद में है। तो यह है अनुच्छेद 129 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वह दर जिस पर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक अपने स्वयं के क्षेत्रों के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो केंद्रीय बैंक है वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो दर, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में सुदर्शन झील नामक झील की मरम्मत का उल्लेख है। यानी सुदर्शन झील की मरम्मत का जो उल्लेख है वो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, यानी जूनागढ़ शिलालेख में। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, पावलकूट नामक आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से किससे जुड़ा है। यानी पावलकूट है जो वो आदिवासी त्योहार है जो किससे जुड़ा हुआ है, तो किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो उसका सही जवाब होगा मिजोरम, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस भारतीय को हाल ही में यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2024 मिला है। यानी किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2024 मिला है। तो वह है सीमा यादव, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला AI ओनली यूनिवर्सिटी लॉन्च किया, यानी कि AI ओनली यूनिवर्सिटी है वो है UAE, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में न्यूरॉन के किस भाग को सूचना प्राप्त होती है। यानी न्यूरॉन के किस भाग को सूचना प्राप्त होती है, तो होगा ऑप्शन ए यानी डेंड्राइट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसे 1946 में अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी 1946 में जो रक्षा मंत्री नियुक्त हुए थे वो हुए थे बलदेव सिंह, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान में के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे। यानी ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे, तो इसका सही जवाब होगा और अनुच्छेद 40, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है। यानी ऐसा कौन सा जीव है जो भोजन को शरीर के बाहर तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है। तो इसका सही जवाब होगा राइजोपस, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अप्रैल 2020 में अंतिम सांस लेने वाले फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी पूर्व राष्ट्रीय स्तर के थे, यानी पूर्व राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर भी थे, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्र तट अरब सागर द्वारा नहीं बना है। यानी कौन सा समुद्र तट अरब सागर से नहीं लगता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राधानगर समुद्र तट, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल पर लार्ड खान मंदिर नामक प्राचीन काल का मंदिर है। लार्ड खान नामक मंदिर है तो किस स्थान पर है, वो है ऐहोल, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। G7 सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है। यानी G7 सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में होगा, तो ये हुआ है ऑप्शन सी इटली, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर, दहिया और पोडू शब्द निम्नलिखित में किसके स्थानीय नाम है। तो ये सही जवाब होगा। ये जो स्थानीय नाम है ये खेती का आदिम रूप है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद खमीर में अवायवीय श्वसन के दौरान बनता है। यानी निम्न में कौन सा उत्पाद खमीर में अवायवीय श्वसन के दौरान बनता है, तो इसका सही जवाब होगा
इथेनॉल अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जुलाई 2020 में केंद्र सरकार के प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नए पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की। यह पुरस्कार किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा, यह जो पुरस्कार था ये स्वच्छता से संबंधित था, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जीता? यानी संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जो जीता है वो जीता है मेजर शिखा शर्मा ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बरना परिचय नामक पुस्तक लिखी है? यानी बरना परिचय जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो इसने लिखी है, तो इसका सही जवाब होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एजेंसी का संक्षिप्त नाम सिबिल है? यानी एजेंसी का संक्षिप्त नाम सिबिल किस क्षेत्र का है? तो वो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय लेखांकन की भारतीय प्रथाओं के अनुसार वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसे नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में समायोजित किया जाता है? यानी कि जीडीपी में नाममात्र के लिए समायोजित किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा मुद्रास्फीति, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी फाइबर का सामान्य स्रोत नहीं है? यानी स्तनधारी जो फाइबर का सामान्य स्रोत नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा अंगोरा बकरी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? यानी साइमन कमीशन भारत में आया था, वो आया था 1928, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक ने नेतृत्व में कांग्रेस का टूटा हुआ धड़ इसके साथ फिर से मिला? यानी कांग्रेस जो दो भागों में टूट चुकी थी वो कब दोबारा मिली? यानी इसका सही जवाब होगा 1916, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2025 तक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है? यानी 2025 तक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है, तो वो है ऑप्शन डी प्रशांत भूषण, यानी अभी तक इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है। करण बेदी और अरविंद केजरीवाल और अरुण शौरी को मिल चुका है, इन 3 लोगों को मिल चुका है। यानी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सौर ऊर्जा सहयोग समझौता किया है? सौर ऊर्जा सहयोग समझौता किया है भारत ने केन्या के साथ, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया? यानी मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया था 91वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए निम्न में से कौन सा लक्षित समूह है? पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित जो समूह है वो है स्ट्रीट वेंडर, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2 अच्छी हृदय पाया जाता है, यानी 2 अच्छी हृदय किसमें पाया जाता है? स्कोलियोडोन, छिपकली, मनुष्य या मगरमच्छ? तो इसका सही जवाब होगा स्कोलियोडोन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मैग्सन कार्सन के यानी खालिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं, यानी किस देश के अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं? तो ये होगा सही जवाब उसका होगा नॉर्वे, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रबंधन करता है? यानी तरलता का प्रबंधन कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं 2025 में? यानी 2025 में भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विक्रम मिस्री, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य से पारंपरिक रूप से लोटिया यानी लोटिया नामक गीत जुड़े हुए हैं? यानी लोटिया नामक गीत किस राज्य से जुड़े हुए हैं? तो वो जुड़े हुए हैं राजस्थान, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वेतन निर्धारित करता है? संसद के किसी भी सदन के सदस्यों में से, यानी जो संसद में किस सदस्य होते हैं उनका वेतन कौन निर्धारित करता है अनुच्छेद 106 के अनुसार? तो इसका सही जवाब होगा संसद, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रांत में असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड हुआ था? किस प्रांत में असहयोग आंदोलन का चौरी चौरा कांड हुआ था? तो वो हुआ था संयुक्त प्रांत, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां हार्मोन का स्राव
करती हैं, जो मनुष्यों के शारीरिक विकास को नियंत्रित करती है। यानी शारीरिक विकास को नियंत्रित करने के लिए कौन सी ग्रंथियां हार्मोन का स्रावन करती हैं, तो वो करती हैं पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे? यानी भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा जाकिर हुसैन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती लगभग विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? यानी दक्षिणी राज्यों में मुख्यतः किस खेती को किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कॉफी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? किस भारतीय शहर को, यानी किस शहर को यूनाइटेड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो वो होगा श्रीनगर, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में धामक स्तूप स्थित है? यानी धामक स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो वो उसका सही जवाब होगा यानी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश सारनाथ में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक चालकोलिथिक संस्कृत स्थल स्थित है? यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक चालकोलिथिक संस्कृत स्थल स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी महाराष्ट्र। भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से किसने अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाने वाला घोषणा की थी? यानी अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के समय पर आया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। हाल ही में भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन परीक्षण किस राज्य में हुआ है? यानी हाल ही में जो हाइड्रोजन ट्रेन परीक्षण हुआ है वो किस राज्य में हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट झरना स्थित है? यानी इंद्रावती नदी पर चित्रकूट झरना स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। येमसे नामक जनजातीय त्योहार पारंपरिक रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है? येमसे नामक जनजातीय त्योहार है, तो पारंपरिक रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा नागालैंड, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? यानी किस किस्म के संशोधित किस्म की फसल को उगाने की अनुमति है भारत में? तो वो हो जाएगा कपास, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अलेक्जेंडर डेल रिपम पल पुरस्कार किसके हाइड्रोग्राफिक कार्यालय द्वारा दिया जाता है? तो ये होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी यूके। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इनमें से कौन रबी की फसल नहीं है? यानी इनमें से कौन सी फसल जो है रबी की नहीं है? यानी जौ, सरसों, कपास और चना। तो इसका सही जवाब होगा कपास। कपास जो है रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चिकनी और दोमट मिट्टी गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है। इसका इसमें से चारों में से कौन सा गलत है ये बताना है। दोमट मिट्टी का उपयोग बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। तो रेतीली मिट्टी में जल का अंतःस्रवण दर सबसे अधिक और चिकनी मिट्टी में सबसे कम होता है, ये तो सही है। कपास को बलुई दोमट मिट्टी में उगाया जाता है, ये भी सही है। चिकनी और दोमट मिट्टी गेहूं, चना और धान के, ये भी सही है। इसका सही जवाब होगा, यानी जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे, राजा समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री थे। यानी कवि और मंत्री दोनों समुद्रगुप्त के दरबार में कौन था ऐसा? जो कवि और मंत्री दोनों थे तो वो थे हरिशेठ, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा गैरकानूनी सभा के लिए सजा से संबंधित है। यानी गैरकानूनी सभा से संबंधित है, तो इसका सही जवाब धारा 143, यानी धारा 143, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 2025 में आईपीएल विजेता टीम कौन रही? यानी 2025 में जो आईपीएल विजेता टीम रही वो रही है ऑप्शन सी, कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना था। यानी अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा कौन बना था? तो इस था हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 के अनुसार भारत में प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की संपत्ति प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को कारोबार की समाप्ति पर, या यदि उस शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश है तो कारोबार की समाप्ति पर होती है। पूर्ववर्ती कार्य दिवस भारत में इसकी मांग और मियादी
देनदारियों के खालिस्तान से कम नहीं होगा, यानी मियादी देनदारियों के 75% से कम नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत ने 2025 में किस अंतरिक्ष यान का सफल प्रक्षेपण किया है, यानी 2025 में किस अंतरिक्ष यान का सफल प्रक्षेपण हुआ है, तो वो होगा ऑप्शन बी यानी गगनयान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रवासी रोजगार खालिस्तान द्वारा एक पहल है जो नौकरी चाहने वालों को संबंधित नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता में योगदान देता है, यानी प्रवासी रोजगार जो है वो किसने चालू किया था, तो इसका सही जवाब होगा सोनू सूद, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी इनमें से कौन सा कथन गलत है। बायोगैस 1% से कम मीथेन होता है, यानी बायोगैस बिना धुएं के जलती है और कोई अवशेष नहीं छोड़ती, ये सही है। बायोगैस को गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। बायोगैस के उत्पादन में संयंत्र के हिस्सों, सब्जी के अपशिष्ट और सीवेज का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि गलत है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित मठ है वो है ताबो मठ, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पद नदियों से संबंधित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा पद है जो नदियों से संबंधित नहीं है, यानी विसर्पण, हार्स, वितरिका, झरना। तो इसका सही जवाब हार्स, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निशाना खत में कौन आर्थिक गतिविधियों द्वितीयक सत्र के अंतर्गत आता है, यानी द्वितीयक सत्र में कौन आता है, तो इसका सही जवाब होगा चीनी कारखाना, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। काल्पनिक शहर मालगुडी, यानी काल्पनिक शहर मालगुडी द्वारा लिखी गई कहानियों की सेटिंग थी, यानी काल्पनिक शहर मालगुडी के द्वारा लिखी गई कहानियों की सेटिंग थी, तो किसके द्वारा लिखी हुई थी, तो इसका सही जवाब आर.के. नारायण, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री डिजिटल साक्षरता योजना शुरू की, मुख्यमंत्री डिजिटल साक्षरता योजना किस शहर में चालू हुई, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट द्वारा पुस्तकों की एक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है, जिसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर है 66। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट द्वारा पुस्तकों की एक श्रृंखला है जिसमें काल्पनिक चित्र है J.K. राउलिंग, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, यानी पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा कथन गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को परिचालन शुरू किया। रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया था, यही गलत है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश से तेजस फाइटर जेट का बड़ा ऑर्डर प्राप्त किया है, तेजस फाइटर जेट का बड़ा ऑर्डर प्राप्त किया है, इसका सही जवाब अर्जेंटीना, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है, यानी हरियाणा से संबंधित नृत्य शैली जो है वो है ऑप्शन डी, यानी फॉग। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके साथ वेसर शब्द संबंध है, यानी वेसर शब्द जो है किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा मंदिर वास्तुकला से, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत की जनसंख्या 2011 में 2001 की तुलना में जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दिखाई, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इसका सही जवाब होगा 17.5%, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इनाम गांव में समाधि स्थल नदी के किनारे स्थित है, इनाम गांव में समाधि स्थल है, कौन सा समाधि स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, इसका सही जवाब होगा घोड़ नदी के किनारे, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चैतन्य तम्हाने द्वारा खालिस्तान में द डिसिप्लिन एक पुरस्कार विजेता फिल्म है, द डिसिप्लिन चैतन्य महात्मा द्वारा, तो किस भाषा में है ये, इसका सही जवाब होगा मराठी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पाणिनि कौन थे, तो पाणिनि कौन थे, इसका सही जवाब हो जाएगा एक विद्वान जिसने संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण तैयार किया, यानी व्याकरण जो लिखा था पाणिनि ने लिखा था, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत की संविधान सभा के मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, इसका सही जवाब हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन के संबंधित है, कौन सा शब्द शहद
के उत्पादन से संबंधित हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एपीकल्चर, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए बंजर भूमि को कार्बनिक पदार्थों की एक परत से ढकने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी बंजर भूमि की नमी बनाए रखने के लिए कार्बनिक पदार्थों की एक परत ढकने को क्या कहा जाता है, तो इसका कहा जाता है मल्चिंग, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस हर साल को मनाया जाता है, यानी विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, इसका सही जवाब होगा 20 मार्च, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजल के दोहों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है, यानी गजल के दोहों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा मांड, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैदानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी मैदानों के बारे में कौन सा कथन है जो गलत है। आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, कुछ मैदान नदियों के निक्षेपों से बनते हैं, मैदान समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं। सिंधु गंगा के मैदान भारत के सबसे विरल आबादी वाले क्षेत्र हैं, यानी यही गलत है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता के तहत आत्महत्या करने का प्रयास एक अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडनीय है, जिसे तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाता है। इसके लिए कितना है, 1 साल, यानी सजा 1 साल की सजा का प्रावधान है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर अपराधियों को भारत कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपायों का प्रावधान करता है। यानी निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर अपराधियों को भारत में कानून प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपायों का प्रावधान करता है, यानी इसका सही जवाब होगा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में स्टील्थ पनडुब्बी INS विराट को सेवा में शामिल किया गया, यह किस श्रेणी की है, जो श्रेणी है कालवारी क्लास श्रेणी की है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क वो कहाँ स्थापित हुआ है, स्पेस टेक पार्क जो है कहाँ पर स्थापित हुआ है, वो है हैदराबाद, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। दीघा निकाय प्रवचनों का एक संग्रह है, यानी दीघा निकाय जो है एक प्रवचनों का संग्रह है, किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा बौद्ध, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य से के बाहर स्थित है, यानी गुजरात से बाहर है, तो इसका सही जवाब होगा राखीगढ़ी, यानी राखीगढ़ी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में ट्रॉफिक स्तर बनाते हैं, यानी जो ट्रॉफिक स्तर है तृतीय उपभोक्ता खाद्य में कौन सा बनाते हैं, इसका सही जवाब होगा चौथा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, त्रिपुरा एक प्रमुख पर्व है, त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्तियों के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गरिया पूजा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 2025 में सर्वोच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश कौन बना, यानी सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो हैं संजीव खन्ना, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर और किस सन को लागू हुआ था, खालिस्तान को लागू हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2018, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। कावेरी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु कर्नाटक और में स्थित है, यानी कावेरी बेसिन जो भारतीय राज्य के तमिलनाडु कर्नाटक और किस राज्य में स्थित है, यानी इसका सही जवाब है केरल, यानी तमिलनाडु कर्नाटक और केरल में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा खालिस्तान भारत में नियमित एक बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त करने से रोकती है, कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 16, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बिछुआ के पौधे की पत्तियां खालिस्तान अम्ल स्रावित करती हैं, जो छूने पर दर्दनाक डंक का कारण बनता है, कौन सा अम्ल स्रावित करती हैं, इसका सही जवाब मेथनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने देश का पहला क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया है, किस संस्थान ने क्वांटम कंप्यूटर स्थापित किया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी IISc बेंगलुरु, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। महापदम नंदा ने खालिस्तान के राज्य पर शासन किया, यानी महापदम नंदा ने कौन से शहर के कहाँ पर राज्य पर शासन किया, कौन से राज्य पर शासन किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन डी मगध, यानी महादेव प्रताप नंदा ने मगध पर शासन किया। एक तमिल त्योहार है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक जुलूस में एक औपचारिक स्नान के लिए एक जल निकाय में ले जाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा, ऐसा कौन सा त्योहार है? तो इसका सही जवाब होगा मासी मागाम, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण ने अर्थशास्त्र को भोजन की थाली से जोड़ने के प्रयास में थेलिनोमिक्स की अवधारणा पेश की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2019 और 20 में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। हाल ही में AI सेफ्टी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? हाल ही में AI सेफ्टी समिट 2025 जो है वो जो है ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 100 है, यानी आज का अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से जुड़ा हुआ है? यानी अश्वमेध से जुड़ा हुआ कौन सा जानवर है? इसका सही जवाब होगा घोड़ा, यानी घोड़ा जो है अश्वमेध से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो ये रहे आज के टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम 2020 में पूछे गए थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये क्लास पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।